student. Now we will discuss exercise 5.1 or first, second and third question already discussed by me. Now we discussed fourth question. Fourth question is, which of the following are AP? If they form AP, find the common difference and write 3 more terms. 3 ज़्यादा टर्म लिखनी है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है हमें दे रखा है 2 4 8 16, 2 4 8 16। तो जो हमारे पास ये AP है, हमें चेक करना है कि क्या ये AP में है। अगर AP में है तो इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। हमारे पास है 2 4 8 16। तो हम सबसे पहले D निकालेंगे, क्योंकि डी से ही हम कॉमन डिफरेंस ही चेक करते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि ये AP क्या है, ये AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। तो हम क्या करेंगे, D निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2, क्योंकि A2 माइनस A1 क्या है, 4 माइनस 2 2 आ गया। उसके बाद A3 माइनस A2 8 माइनस 4 4 आ गया। तो D नॉट इक्वल टू D। तो अगर हम देखें तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो D1 और D2 भी रख सकते हैं इनका नाम। तो हमारे पास आ गया D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, AP नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट है 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। उसके बाद हम चेक करेंगे सबसे पहले D A2 माइनस A1, A2 5/2, ये A2 क्या है, 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, 5 माइनस 4/2 इक्वल टू 1/2। उसके बाद A3 माइनस A2 चेक करेंगे, 3 माइनस 5/2 इक्वल टू 6 माइनस 5, एलसीएम लिया हमने तो 1/2 आ गया। तो D हमारा इक्वल आ गया। तो ऐसे ही हम एक और चेक कर लेते हैं कि A4 माइनस A3 7/2 माइनस 3, तो एलसीएम लेंगे 2, 7 माइनस 6/2 इक्वल टू 1/2। तो D हमारा क्या है, इक्वल है। अगर हम n+1 माइनस an भी निकालें तब भी हमारा इक्वल होगा। तो D हमारा 1/2 आ गया। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास लास्ट टर्म है 7/4, उसमें क्या करेंगे, D ऐड करते जाएंगे। क्योंकि देखो हमारे पास मान लो 4 टर्म थी, हमें निकालनी है A5 में D ऐड करेंगे तो हमारे पास A4 में D ऐड करेंगे तो हमारे पास A5 आएगा। A5 में D ऐड करेंगे तो A6 आएगा, और A6 में अगर D ऐड करेंगे तो A7 आएगा। तो हम अब निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म। तो हमने क्या किया, जो लास्ट टर्म थी A4 में D ऐड कर दिया, उसके बाद एलसीएम लिया, 8/2 4 आ गया, ये 4 आ गया हमारे पास। उसके बाद 4 प्लस अगेन 1/2 D ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे, उसके बाद हमारे पास आ गया 9/2। उसके बाद 9/2 प्लस 1/2 D ऐड करेंगे तो ये एलसीएम आ गया। एलसीएम लेकर हमारे पास आ गया 10/2 इक्वल टू 5। ये हमारा, ये हमने क्या, यहाँ हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, -1/2 -1/2 कोमा -3/2 कोमा -5/2 कोमा -7/2। ये हमारे पास चार टर्म है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, AP है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हम D निकालेंगे। देखो A2 माइनस A1 -3/2 माइनस इंटू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि अगेन माइनस का था ये नंबर A1, तो -3/2 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास -2 आ गया। उसके बाद A3 माइनस A2 -5/2 माइनस इंटू -3/2, -5/2 प्लस 3/2 इक्वल टू -2। ये उसके बाद A4 माइनस A3, यहाँ पर -7/2 माइनस इंटू -5/2 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ गया -2। तो D हमारे पास आ गया -2। नाउ अब हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए जो हमारी लास्ट टर्म है उसमें D ऐड करेंगे, लेकिन D ऑलरेडी माइनस का है तो इसलिए माइनस साइन लगाया। -7/2 -2
-9.2 -9.2 -2 -11.2 -11.2 -2 -13.2, ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म है। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट जो है क्या है, -10 -6 -2 एंड 2। तो चेक करते हैं क्या ये AP में है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखिए A2 निकालेंगे, -6 इंटू -10, तो -6 + 10 = 4, A3 -A2 -2 + -6, -2 + 6 = 4। Now A4 -A3, 2 -2, 2 minus into -2, 2 + 2 = 4, we get 4. Now D = 4. Now we find next 3 term. Add D in last term. 2 + 4 = 6 and 6 + 4 again D add करेंगे = 10 and 10 + 4 = 15. This is the next 3 term. Now question number part 5th, 3 3 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अब हम सोल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट को चेक करेंगे पहले क्या AP है। अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म A2 - A1, A2 क्या है 3 + √2 -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 बच गया। ये A3 - A2, 3 + 2√2 -3 + √2, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, √2 बचेगा, 2√2 माइनस √2 बचेगा, तो ये आ गया √2। उसके बाद हमारे पास D आ गया √2। नाउ वी गेट नेक्स्ट 3 टर्म। नेक्स्ट 3 टर्म लास्ट टर्म में 3 + 3√2 प्लस D मीन्स √2 ऐड करेंगे तो 3 + 4√2, अगेन 3 + 4√2 प्लस √2 = 3 + 5√2, 3 + 5√2 plus √2 = 3 + 6√2. This is the next 3 term of AP। सिक्स पार्ट में हमारे पास है 6 पार्ट में 0.2, 0.22, 0.222, 0.22, तो हम D निकालेंगे A2 - A1, A2 - A1 क्या है 0.22 - 0.2, तो वी गेट 0.02। नाउ अगेन D निकालेंगे 0.222 - 0.22, we get 0.002, but D not equal to D, then we can say this is not an AP. Now next part 0 - 4 - 8 - 12, A2 - A1, A2 - A1 -4 -4 - 0 equal to -4, again -8 - -4 equal to -8 + 4 -4, again -12 - -8 -4, then we can say this is AP। अगर AP है तो हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, 7th पार्ट की नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए देखिए ये हमने D निकाला -4, तो लास्ट टर्म में D ऐड करेंगे, -12 + -4 = -12, -4 -16, -16 + 4 = -20, -20 + -4 = -24। नाउ एट्थ पार्ट में देखिए 1 -1/2 -1/2 -1/2, तो A2 पहले D निकालेंगे, -1/2 -1/2, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1/2 + 1/2 ये इक्वल टू किसके आ गया 0 के, तो D क्या आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट टर्म में भी क्या आ गया 0, तो हमने क्या निकाला इसके अंदर, तो हर टर्म के अंदर जो D है वो इसमें 0 आ रहा है, D = 0,
तो अगर हम A5 निकालेंगे तो 1 - 1/2 में 0 ऐड करेंगे तो अगेन -1/2 आएगा। A6 भी -1/2 आएगा, A7 भी -1/2 आएगा और A8 भी -1/2। हर एक टर्म क्या आएगी, -1/2। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नाइन्थ पार्ट 13927। तो डी निकालेंगे सबसे पहले, 3 - 1 = 2। अगेन डी निकालेंगे, 9 - 3 = 6। डी नॉट इक्वल टू डी, तो वी कैन से दिस इज नॉट एन AP। नाउ नेक्स्ट पार्ट A 2A 3A 4A। डी निकालेंगे, 2A - A = A बचेगा, 3A - A 2A = A बचेगा, A2 - A1 एंड A3 - A2। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, A। और D हमारे पास A आ गया तो हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A5। A5 निकालने के लिए 4A + A D ऐड करेंगे तो 5A, और A6 निकालेंगे तो 6A, A7 निकालेंगे तो 7A। ये हमारा पार्ट नंबर 10 था। उसके बाद पार्ट नंबर 11th पार्ट में क्या है, A² A³ A⁴। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, A² - A। अगर यहाँ से A कॉमन लें तो हमारे पास आएगा A - 1। अगेन डी निकालेंगे, A³ - A² A² आ गया A - 1। A -1, तो यहाँ पर A है और यहाँ पर A² है, तो D नॉट इक्वल टू D, तो ये दिस इज नॉट एन AP। नाउ पार्ट नंबर 12th, √2 √8 √18 √32। हमारा 12th पार्ट है। 12th पार्ट को देखो कैसे सोल्व करेंगे। 12th पार्ट के अंदर हमारे पास पहले डी निकालेंगे, देखो सॉरी ये है हमारा 13 पार्ट। 12 पार्ट के अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी। A2 - A1 √8 - √2। √8 को लिखा 4 √2, 4 × 2, तो 4 का √2 क्या होता है, 2 √2। 2 बाहर आ गया तो √2 अंदर रहता है, और साथ में क्या आ गया, -√2। 2 √2 - √2 = √2 आ गया। उसके बाद A3 - A2, यहाँ पर √18 और √8। √18 को लिखा 9 × 2, 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3, और 4 का √2। 3 √2 - 2 √2 = √2, तो डी हमारा आ गया √2। नाउ नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, 32 + √2। 32 को लिखा 4 √2 + √2, 5 √2। 5 को फिर अंदर अगर अंडर स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे 5 को, जैसे 5 × 5 में से बाहर कॉमन आता है 1, तो अंदर क्या जाएगा, डबल। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, 25 को अंदर लेके जाएंगे, 25 × 2 = √50। √50 में फिर 2 ऐड करेंगे तो इसको 50 को लिख सकते हैं 25 × 2, तो 5 √2 + √2, 6 √2। 6 को अंदर 6 को अंदर लेके जाएंगे तो ये 36। 36 × 2 = √72। √72 + √2। √72 को लिखा 6 √2 + √2, और 7 √2। 7 को अंदर लेके गए तो 49 + 2 × 2 = √98। ये थी हमारी नेक्स्ट टर्म। अब हम पार्ट नंबर 13 करते हैं। पार्ट नंबर 13 में देखिए हमारे पास क्या है, √3 √6 √9। तो डी निकालेंगे, √6 - √3। तो हमारे पास √3 कॉमन आ गया, अंदर रहता है √2 - 1, √2 - 1, और यहाँ पर √3। तो एक डी तो हमारा ये आ गया। उसके बाद हम चेक करेंगे A3 - A2। A3 में क्या है, √9 - √6। अगर इसमें से देखें तो √3 कॉमन आ गया, अंदर रहता है √3 - √2। तो ये D नॉट इक्वल टू D आ गया, इसलिए ये क्या है, AP नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 1² 3² 5² 7²। तो 1² A2 - A1, तो हमारे पास 3² है। 3² को लिखेंगे 9 - 1 = 8। उसके बाद 5² 25 A3 - A2, 25 - 9 = 16। तो D नॉट इक्वल टू D, दिस इज नॉट एन AP। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 15th पार्ट में क्या है,
ए स्केयर, 5 स्केयर, 7 स्केयर एंड 73। सबसे पहले 5 स्केयर, ए टू माइनस ए वन, 5 स्केयर 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, एक डी ए हमारे पास ये आ गया। उसके बाद 7 स्केयर, 7 स्केयर 49 माइनस 25 इक्वल टू 24, ये भी हमारे पास डी आ गया। उसके बाद हम चेक करेंगे 73 माइनस 49। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 9 4 एंड 6 माइनस 2 4 2, यह भी 24 आ गया। तो डी हमारे पास क्या आ गया, 24। हर कंडीशन में डी 24 आ रहा है, तो डी इक्वल टू 24। वी फाइंड नेक्स्ट टर्म 73 प्लस डी ऐड करेंगे तो 97, उसके बाद 97 प्लस 24 ऐड करेंगे 121, ये 11 का स्केयर लिखेंगे इसको। उसके बाद 121 प्लस 24 इक्वल टू 145। दिस इज द ये क्या थी नेक्स्ट 3 टर्म। दिस इज द एनालिसिस ऑफ फोर एक्सरसाइज। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।